हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन फर्स्ट से। ओके, एनसीईआरटी लेसन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर each number as a product of its prime factor number as a product of its prime factor राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जो है वो है बच्चों 140। कितना है? 140। इसको क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? ठीक है, इसके हम फैक्टर करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सो देखो 2 के टेबल में 14 आता है क्या? आता है। कितने टाइम्स पर? 7 पर। 2 7 ज़ा 14। ये 0 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे। 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता। 7 से कम क्या है जो 2 के टेबल में आता है? 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। फिर यहाँ पर 2 के टेबल, ये लास्ट डिजिट 5 है, ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से नहीं कट होगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से कट करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ये हो गया हमारा। सो हमारा जो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना? 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर कितना है? देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना बच्चों, ध्यान रखना, उसकी पावर 1 होती है। राइट, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है इससे मुझे बहुत रूड मत समझ लेना। ओके, चलिए हंसी मजाक होगी, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 2 की पावर, यहाँ पर जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसका कितना है? 1। तो यहाँ पर कितना? 1 और 1 कितना? 2। तो 2 की पावर 2 5 इंटू 7। इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है भाई? 156 है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? 156 को जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा? 2 के, देखो एनसीईआरटी ना हमारे जो चैनल है इसके ऊपर एनसीईआरटी पूरी होगी। पूरे क्लास 10 की पूरा एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अभी आप शुरू से जितना हो सकता है इसको हर दिन निपटाते चलिए। जैसी वीडियो अपलोड हो इसको जो है हाथों हाथ देख लिया करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो 2 के टेबल में 15 आता है क्या? नहीं। 15 से कम क्या है जो आता है? 14। 2 के टेबल में 14 आता है कौन से? 7 टाइम्स पर। 2 7 ज़ा 14, 7 ज़ा, फिर है 1 इधर चला गया, 16 हो गया। 2 के टेबल में 16 आता है, यस। 8 पर 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। तो 7 से कम क्या आता है? 6 आता है। कौन से टाइम्स पर? थर्ड पर। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया, कितना हो गया? 18। तो 2 9 ज़ा 18। राइट, अब ये लास्ट में ऑड नंबर है तो ये क्या होगा? 2 से तो नहीं होगा कट और 2 से इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। एक चीज़ और होती है, चलो ये तो ठीक है, बेसिक नंबर है, 39 है, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये 3 से हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसमें कैसे पता करते हैं? तो बेटे 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? 3 का कॉन्सेप्ट होता है जितनी भी डिजिट होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे 3 और 9 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 को देखो, क्या 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है? अगर आता है तो वो 3 से कट भी हो सकता है ये नंबर। तो इसका मतलब है, देखो सुनिए, इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 3 और 9 कितना होगा? 12। राइट, अब ये क्या है? 12 है। इसका सम जो है अगर वो 12 आ रहा है तो 12 देखो 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है ये 3 से कट भी हो सकता है और 3 से इसके फैक्टर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर 13 1 ज़ा 13। सो 156 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3 इंटू 13। सो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर ये कितना हुआ? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाथों हाथ चलेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। फिर हमारे सामने कौन सा है? थर्ड है। राइट,
थर्ड में क्या है 3825, 3825, थर्ड में हमारा हो गया 3825। अब देखिए 3825 को हम कैसे करेंगे, वो ये यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 3825 लिख दिया। अब ये देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5। पहले तो ये देखो कि 2 से कट हो सकता है, नहीं 2 से फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है ऑड नंबर है। अगर लास्ट ऑड होगा तो आप जानते हैं कि 2 से फैक्टराइजेशन नहीं होगा। फिर देखते हैं 3 से हो सकता है कि ज़रा इसको ऐड करो। देखो यहाँ पर देखो 8 और 2 10 और 3 13 और 13 और 5 18, मतलब इन सब का डिजिट का सम कर रहा हूँ मैं, इनका 3 8 2 5 इन सबको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है 18 देखो 3 के टेबल में आता है क्या, यस आता है। तो इसका मतलब ये 100% 3 का फैक्टराइजेशन होगा। देख लीजिए 3 1 जा 3, राइट। 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता। 8 से कम क्या है 6 है, तो 3 2 जा 6, राइट। फिर यहाँ पर बचा कितना 2 बचा, क्योंकि 3 2 जा 6 और ये तो 8 है ना, तो बचा कितना 2 इधर चला गया 22 हो गया। 3 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं। 22 से कम क्या आता है 21 आता है। 3 7 जा 21, राइट। 1 इधर चला गया, कितना हो गया 15। 3 5 जा 15, 1 2 कितना 3 और ये देखो 3 और 7 कितना 10 5 15। अगर इन डिजिट का सम करें तो 15 आ रहा है, ठीक है। ये तो कोई नहीं, बेसिक है, ठीक है, हो रहा है। जब बड़ी डिजिट होती है बहुत बड़ी तो वहाँ पर हमें इन लॉजिक्स का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है 3 से फैक्टराइजेशन हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता। 7 से कम क्या है 6 आता है, तो 3 2 जा 6, 1 इधर चला गया 3 5 जा 15। जैसे इस क्वेश्चन में समझा रहे हैं ना, NCERT का हर एक क्वेश्चन ऐसे ही समझाया जाएगा, बिल्कुल, मतलब ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर है कि उसके बाद में क्या है भाई 4 2 6 और 5 9, सॉरी 4 2 6 और 5 कितना हुआ 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 100% 3 से नहीं होगा। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तो इसका मतलब वो 5 से फैक्टराइजेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 8 जा 40, बचा कितना 2 इधर देखो 5, ये ना 5 8 जा 40, 2 इधर गया 25, 5 5 जा 25। फिर क्या करेंगे वापस अगेन 5 1 जा 5 के टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है, तो 8 से कम क्या है 5, वो आता है कितने टाइम्स पर बच्चों 1 टाइम्स पर। 5 1 जा 5, बचा कितना 3 इधर चला गया, कितना हो गया 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा कितना हुआ 17। देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर किसी को लग रहा है कि काफ़ी तेज़ समझाया तो सिर्फ चिल्ला ज़्यादा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी आप उसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। अरे भाई चलिए, तो हमारे पास में क्या आता है 3 8 2 5 इक्वल टू कितना 3 × 3 × 5 × 5 × 17। सो यहाँ पर क्या हुआ 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। बच्चों इस तरीके से लिखना होगा, एक लिख दिया ना, ये सब कॉपी कर दिया। 3 की पावर 2, 5 की पावर कितना 2 और यहाँ पर कितना हो गया ये 17 हो गया। क्लियर है। चलिए कमेंट में बताइएगा अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है या नहीं समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या एक और क्वेश्चन कराते हैं उसमें ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ देखो 5 0 0 4 कितना है 5 0 0 5। चलिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हमने ऐसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको इसलिए इतना जल्दी समझा रहे हैं, ठीक है। 5 1 जा कितना हुआ बच्चों 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब यहाँ देखो 1 और 1 2 3 के टेबल में भी नहीं आता है ये। पहले देखो लास्ट डिजिट कितना है 1 है, ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं होगा। 1 और 1 2 सम होगा कितना 2 आएगा, 1 + 1 कितना 2, सम कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 के टेबल में नहीं आता है 2, है ना। ये ना बेसिक चीज़ें भी मैं साथ में लेके चलता हूँ ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बोर्ड कैसे भी फिर क्वेश्चन दे दे आपको, फिर आप आसानी से बना सकते हो। फिर यहाँ पर आता है 3 से नहीं हो रहा, 5 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 5 से कट होने के लिए 0 या 5 होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं बच्चों, 7 से देखो 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता 7 के टेबल में 10, तो बचा कितना 7 1 जा 7, बचा कितना 3 इधर चला गया 30 हो गया। 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता। 30 से कम क्या आता है बच्चों, 30 से कम आता है कितना 28, तो 7 4 जा बच्चों कितना हुआ 28। यहाँ पर जो है बचा कितना, उसके बाद 2 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, राइट। उसके बाद देखो किससे हो सकता है 7 से 8 से 11 से देखो 11 1 जा 11, ठीक है, बचा 11 1 जा 11, 3 बचा 3 इधर गया 33, 11 3 जा 33। फिर यहाँ बच्चों कितना 13 1 जा 30, 13 1 जा 1, सो 5005 की जो फैक्टराइजेशन बने 5 × 7 × 11 ×
13, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डिजिट 2 बार है 3 बार है तो वो पावर के रूप में लिखेंगे इसमें, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जो नेक्स्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ये है 7429। यहाँ देखिएगा 7429 में क्या है भाई, 7429 राइट। इसका चलिए करते हैं यहाँ पर बच्चों, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जस्ट इसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर देंगे और यहाँ हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे होगा, ठीक है। इसको देखो बच्चों, ये सीधा ना आपका 17 से होगा। कितने से होगा, 17 से होगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएंगी और अच्छे से चीज़ें, राइट। तो 17 4 जा कितना होगा 68। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा बच्चे 6 इधर चला गया। 17 3 जा कितना हुआ 51, ठीक है। सो 51 बचा कितना 11 इधर चला गया। तो यहाँ पर कितना हुआ 17 7 जा कितना 119, राइट। फिर उसके बाद में 17 के बाद हमने क्या किया, ये होगा बच्चे 19 से, 19 2 जा 38 बचा कितना 5, 19 3 जा कितना 57, ये 57 हो गया ना, 5 इधर जाएगा तो 57 हो जाएगा। 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23। देखो मैं एक बात बता दूं बच्चों, ठीक है, अगर आपको सच में ना पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए हैं तो ध्यान रखना छोटी छोटी बातों को हमको लेके चलना पड़ता है। जैसे कि हम बोर्ड का जब पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ बच्चों का ये आता है कि सर ना टाइम कम था, हो नहीं पाया पूरा, ज़्यादा टाइम लग गया। उसका रीज़न पता है क्या, क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको बचपन में ना 17 का 19 का ये सब टेबल लर्न कराए गए थे, अब वो आपके याद नहीं होते तो आप उसमें ना कहीं थोड़ा सा टाइम ख़राब कर देते हो। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो उस पर क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो आप इसलिए ध्यान रखिए कि आप सच में अगर चाहते हैं, सच में आप लीडर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, बढ़िया मार्क्स चाहते हैं, अच्छे चाहते हैं, तो आप क्या करिए 17 का और 19 का जो है फ़िलहाल अभी जैसे आपने वीडियो देखी है तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप ठीक है अभी इस टाइम जो है 16 का टेबल लर्न करिए बैठ के या 18 का करिए, मत करिए, इट्स ओके, कर लीजिएगा बाद में। लेकिन अभी अगर आपने वीडियो देखी है ना तो हाथों हाथ ये कर्म कर लीजिए, हाथों हाथ काम निपटा लीजिए। 17 का और 19 का टेबल जो है एटलीस्ट अभी के अभी जितनी जल्दी आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसको लर्न कर लीजिएगा जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो ये थोड़े थोड़े काम आते रहेंगे, डे बाई डे निपटाते चलिए। एक साथ आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो जो है 12 से ही लर्न करने या 15 16 से लर्न करने बैठूंगा टेबल, कोशिश करिएगा 23 का भी याद कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो जो बोर्ड है, बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा करके बनते हैं, या इन्हीं में से पहले तो इन्हीं में से बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एनसीईआरटी का जो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स, वेरीफाई दैट। ठीक है, ये देखो हमको ना एक सिचुएशन दे रखी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इक्वल टू कितना है, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेटे प्रोडक्ट क्या होता है, जो बचपन से आप पढ़ते आए ना वो मल्टीप्लाई पढ़ा आपने 8 क्लास तक आई थिंक, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कुछ और नहीं होता, दो नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी हम ना 10th में थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस देख रहे हैं, जैसे 9th में भी खैर हमने ये चेंजेस देख लिए थे। जैसे वैल्यू है तो वैल्यू को ज़ीरोज़ बोलते हैं और कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ है मतलब वैल्यू, आप ज़ीरोज़ को ज़ीरोज़ मत पढ़िए, आप वैल्यू पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब वही होगा। ठीक है, चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक फार्मूला होता है जो कि क्या होता है, आप उसको देख लीजिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू बच्चे कितना होता है, ए इंटू बी, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट।
वो इक्वल होता है उन दो नंबर के एलसीएम जो आएगा और जो उन दो नंबर का एचसीएफ आएगा। तो एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई भी दो नंबर लीजिए, उन दो नंबर का एलसीएम निकालिए, उन दो नंबर का अलग एचसीएफ निकालिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमको इसे वेरीफाई करना है। हमारे सामने कुछ इसका है फर्स्ट पार्ट। बेटे फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। ये एनसीईआरटी का कौन सा है, लेसन थर्ड। अच्छा, आई थिंक ये थर्ड बेटे पुराना लिखा है, लेसन फर्स्ट है ये, राइट। ये लेसन फर्स्ट है, तो ठीक है। अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है कुछ भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेकंड है, लेसन 1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो निकालते हैं इसमें बच्चों, ये 26 है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। 26 का अब हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है क्या, हाँ 1 टाइम्स पर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा पर। 2 के टेबल में 6 आता है क्या, हाँ 3 ज़ा पर 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, राइट। तो 26 इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, 2 × 13, क्लियर है। फिर उसके बाद आप देखिए 91 के आप अगर फैक्टर करेंगे तो ये बेटे कितने से होगा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। कैसे पता 3 से नहीं हो रहा, 2 से तो आपको पता है कि लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। 3 से नहीं हो रहा कैसे पता है, क्योंकि 9 और 1 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये जो है 3 से नहीं होगा। फिर उसके बाद में 4 से, तो इवन नंबर से तो किसी से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। पता है आपको 5 से होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ये बच्चों बनेगा आपका कितने से, 7 से। 7 1 ज़ा 7, राइट। बचा कितना, 2 इधर चला गया, कितना हो गया 21, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पर 13 1 ज़ा 13। सो हमारे सामने 91 की जो वैल्यू आई वो 7 × 39, क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बेटे निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि इसमें जो है देखो दोनों में जो है, पहले ये देखो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में हो। तो बेटे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो बस यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम कैसे निकलेगा बेटे, ये ध्यान रखो। पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया, ये देखो 13 दोनों में है, इसमें भी है 13, इसमें भी है 13, लिख लिया। क्या बंद करें, नहीं, यहाँ क्लोज नहीं होगा। जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो भी कॉपी कर देंगे। ये देखो बाकी बचा हुआ क्या है, 2। एलसीएम लेते हुए, एचसीएफ लेते हुए नहीं करेंगे बाकी कॉपी। एचसीएफ में क्या होगा, सिर्फ जो दोनों में होगा वो आएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों में होगा वो आएगा, और जो बचा हुआ है इसका मतलब वही सेम नंबर जो है दूसरा वाला गायब हो जाएगा, बस एक आएगा, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, बचे हुए जो नंबर हैं उनको कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये एलसीएम में भी दोनों में से सिर्फ एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं जैसे 2 है और 7 है उसको यहाँ कॉपी कर देंगे। इसको थोड़ा सिक्वेंशियली जमा देते हैं। एलसीएम हमारा कितना आया, एचसीएफ बच्चे हमारा ये आया, और एलसीएम कितना आया हमारा 2 × 7 × 30, क्लियर है भाई इतना। इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो यहाँ पर 13 और ये 2 7 ज़ा 14। अब देखो आपके सामने कितना आ गया, 13 का टेबल या 14 का टेबल आपको लर्न करना है, एकदम टिप पे रहना चाहिए। आप चाहते हो ना कि बोर्ड का पेपर जो 3 घंटे का, वो 3 घंटे से ज़्यादा क्यों लेता है कभी कभी कुछ बच्चों का, वो इसलिए लेता है बच्चों क्योंकि ये इस तरीके की जो होता है ना, जैसे टेबल लर्न ना होना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उस वजह से हमें टाइम लग जाता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि 13 और 14 का टेबल भी अच्छी बात है अगर आप याद कर लें। 30, अब यहाँ पर देख लीजिए 14 3 ज़ा कितना, इसका देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। वैसे तो चलिए अब ये देख लीजिए 14 3 ज़ा कितना 30, 14 3 ज़ा 42, 14 1 ज़ा 14 और कितना हुआ 18, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आया, ये आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरीफाई। बच्चों वेरीफाई के लिए क्या है, वेरीफाई, VERI, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या होगा, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना वेरीफाई करेंगे, यहाँ लिख दो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
ठीक है। एलसीएम कितना 20, एलसीएम है बच्चे 182 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है अपना 91, राइट, नहीं सॉरी, एचसीएफ है 13 और प्रोडक्ट क्या होगा उन दो नंबर का 26 इंटू 91, ठीक है। देखो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 टू ज़ा 2366 आया, राइट। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप अगर इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें लिखने में भी आपका टाइम ख़राब होता है। देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 1 की करो आप 6 से, राइट, 1 6 जा कितना होगा 6, ओके। फिर उसके ऊपर यहाँ आप ऊपर दो ऐसे चांद बनाइए, ऐसे ये बन गए, राइट। जब आप अभी तो ना बताने में टाइम लग रहा है, जब आप इन दोनों को प्लस करो, मतलब देखो 1 की करो 2 से, 1 2 ज़ा 2, 6 की करो 9 से, 6 9 ज़ा 54, इसकी इससे करी 54 आया, इसकी इससे करी 2 आया, 54 को और 2 को ऐड करो, 54 और 2 कितना होगा बोलिए, 50 और 2 56 आया, राइट। कैरी कितना हो गया 5, वो यहाँ ले लेंगे, 3 और 2 5, कैरी कभी कभी बड़ा आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 9 की इससे करेंगे लास्ट में, राइट। तो 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 कितना हो गया, 3 ये 2 ये 5, तो 18 और 5 कितना हो गया 23, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये लेफ्ट ये हो गया वेरीफाइड, दोनों इक्वल हैं। आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका 510 सेकेंड, सेकेंड है बच्चों 510 एंड 92, 510 एंड 92। सो इसमें क्या करेंगे, चलिए वही करते हैं 510। सो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या होगा देखिए, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। फिर यहाँ किससे करेंगे, 3 से हो जाएगा ये, 3 8 ज़ा 24, 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 इधर गया, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17, राइट। ऐसे ही 92 का करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा कितना हुआ 4, 2 3 ज़ा कितना 6 और 23 1 ज़ा कितना हो जाएगा 23। सो 510 को आप क्या लिख सकते हैं, 510 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ पर 92 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले बच्चों क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ, और एचसीएफ में क्या होगा एचसीएफ में होगा जो इन दोनों में क्या है, एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में हो, कॉमन हो। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर एक 2 आ गया, राइट। एचसीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला ये जो है गायब हो जाएगा, नहीं सॉरी अपनी जगह रखा रहेगा, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया। उसके बाद में क्या बचता है, देखो अब इस वाले 2 के लिए क्या दूसरा 2 कॉमन है, नहीं है, तो हटाइए छोड़िए इसको। 3 है क्या, 3 नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 17 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा खाली कितना हो जाएगा 2, जो दोनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो, 2 है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा बच्चे, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, जो ज़्यादा बार आया होगा। जैसे 2 है तो 2 ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें आया है या इसमें आया है, इस वाले में आया है ज़्यादा टाइम्स, ज़्यादा बार, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 लिख देंगे, क्लियर है। फिर उसके जब ये ज़्यादा वाला लिख देंगे ना तो ये वाला गायब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा वाला लिख दिया फिर इसको हटा देंगे, ये भूल जाएंगे, बाकी इसके अलावा जो बची हुई चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। जैसे कितना 3 इंटू 5 इंटू 17, एलसीएम ले रहे हैं ना तो एलसीएम में बची हुई चीज़ें आ जाएंगी। सो ये यहाँ पर हमारा हुआ एलसीएम।
कितना बैठा देखिए, इसकी थोड़ा मल्टीप्लाई का भी थोड़ा सा टेक्निक देख लीजिए। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 की 5 से करिए, 4 5 ज़ा 20, 20 हो गया, 20 की है ना 20 है तो 20 में 0 आएगा, तो 0 को आप क्या करोगे, 20 में जो 2 है 2 से 3 की कर दो, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 लास्ट में है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 17 की और 23 की। बाकी मल्टीप्लाई तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 की और 23 की करेंगे, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। देखिए ये 3 को 7 से करो, पहले इस वाले नंबर को इससे, 3 7 ज़ा 21, 21 का 1 आ गया, कैरी 2 इस पे लेंगे, ठीक है, कैरी आ गया 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 कितना 17, 17 और ये 2 कितना 19, राइट। बचा कितना कैरी 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद इस वाले 2 की क्या करेंगे, इस 1 से कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और एक कैरी ये था, कितना हो गया 3, तो ये हमारा कितना हो गया 391 हो गया। उसके बाद में हमने क्या करना है, ये 0 जो है लास्ट में लिख देंगे और यहाँ पर हम 6 की करेंगे इससे, 6 1 ज़ा 6, सो हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों, ये आया, राइट। और एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 आया था। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होगा, एलसीएम इंटू, वेरीफाई में हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या आप ऐसे लिख दो ए इंटू बी, 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए चाहे तो, यह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ है 2 और इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा 5 110 इंटू 92। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो लास्ट में आ जाएगा, 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आया। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 लास्ट में लिख दो। अब वही वाली जो है देखो टेक्निक क्या है, 2 की करोगे 1 से तो कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 की करोगे 5 से तो 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, कितना हो गया 10 और 9 19, कैरी कितना हो गया 1, फिर 9 5 ज़ा 45, राइट, 9 5 ज़ा 45 और ये कितना हो गया 46। सो ये क्या हो गया वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को बता दीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका आ रहा है 336, थर्ड है ये इसका, 336 एंड 54, राइट। तो इसमें क्या करना है वही करेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, राइट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आंसर लिख दिया इसका 336। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया 13, 2 6 ज़ा 13, 1 इधर चला गया 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर क्या हुआ 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा बच्चों 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, यहाँ पर कितना है 54, 54 में क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो 336 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 4 टाइम्स 2 है एंड कितना है बच्चों 3 इंटू कितना है 7 है। फिर यहाँ पर कितना है 54 है, 54 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
तो HCF क्या होगा, देखो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 नहीं ले सकते क्योंकि और है ही नहीं इसके अंदर 2, तो बाकी नहीं ले सकते। फिर देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। बाकी ये 3 उसमें और 3 नहीं है, ठीक है, कम से कम देखो कितना है, बस ये है। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो HCF कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 ठीक है। उसके बाद में अब हमने क्या करना है, LCM निकालना है। LCM क्या है, देखो इस जो ज़्यादा बार हो, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें ध्यान रखना HCF का तरीका अलग बता रहे हैं और LCM का तरीका अलग बताया जा रहा है। जो इसमें भी LCM में क्या है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, लेकिन HCF में क्या था, जो कम टाइम हो, जैसे 2 इसमें 4 टाइम्स था, 2 इसमें 1 बार था, तो HCF में क्या लिया, जो कम वाला है, कितनी बार है, 1 बार है, तो 2 लिया था। ऐसी 3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें 1 बार था, इसमें 3 बार था, तो HCF में क्या है, कम बार वाला, जो कम टाइम्स आया है, तो यहाँ पर कितना है, 3 1 बार आया, तो HCF में कम टाइम वाला लिया जाता है, बशर्ते कॉमन भी हो। जैसे 7 है, कम टाइम 1 ही बार है, लेकिन दूसरे में तो है ही नहीं, तो इसको फिर नहीं लेंगे, राइट, कॉमन होना ज़रूरी है। LCM में क्या होता है, सब कुछ लेते हैं। अब जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 4 बार है, इसमें 1 बार है, तो ज़्यादा बार वाला लेंगे। ज़्यादा बार कितना है, 4 बार है, 4 टाइम्स है। उसके बाद 3 देखो, बाकी वाला तो गायब हो जाएगा, राइट। फिर क्या है, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो ज़्यादा वाला लेंगे क्योंकि ये LCM ले रहे हैं, ठीक है, और वो जो दूसरा वाला है वो गायब हो जाएगा। अब 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन LCM में क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7। अब हम इसको LCM है, इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, राइट, तो 16 3 ज़ा कितना, 48, और यहाँ 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। मल्टीप्लाई का तरीका वही अप्रोच करेंगे। देखो 3 की किससे, चाहो आप लिख के कर लो, उसमें टाइम लगता है, इसको तो अभी समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो बच्चों एक तो एकदम बनेगा आंसर इसका, ठीक है। 3 8 ज़ा, बोलिए 3 8 ज़ा 24, कैरी यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसकी 3 4 ज़ा कितना, 12, राइट, और यहाँ पर 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 48 और 12, 48 और 12 कितना हुआ, 60, 60 और 2 62, कैरी कितना आ गया, 6, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6 हो गया। फिर यहाँ देखो 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 24 और 6 कितना, 30। सो हमारा LCM कितना आया, 30 आया। अब हमें इसमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। सो LCM कितना है, 3024 और HCF हमारा कितना है, 6 है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, 3 3 6 इंटू 5 4, ये हमारे सामने है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा कितना 12, 12 और कितना था 12 और 2 14, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी बच्चों यही आएगा, ठीक है, 18144, ठीक है। और ठीक है, देखो 4 से अब आप करोगे आपको पता चल जाएगा, बाकी लास्ट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हो। 4 6 ज़ा 24 आ रहा है ना, सो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, सेकंड का हमारा निमट चुका है। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 3rd। एक सेकंड बच्चे प्लीज़। बच्चों इस वाली वीडियो को इतना ही रोक देते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराए जाएंगे। बाकी जो है सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आती हैं चीज़ें, और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।